ये है वक्त मीडिया। पेश खिदमत है रहबर वेलफेयर सोसाइटी गुलावटी का ऑल इंडिया बज़्म मुशायरे का खास वीडियो। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे नेक दिल खूबसूरत इंसान जनाब वरीस कुरैशी साहब। जनाब वरीस कुरैशी साहब गुलावटी और उसके अतराफ में जनता के काम आने वाले एक सियासी और समाजी लीडर हैं। इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे जनाब डॉक्टर गुलजार कुरैशी साहब। जनाब डॉक्टर गुलजार कुरैशी साहब एक इल्मी और अदबी शख्सियत के मालिक हैं जो गुलावटी और उसके अतराफ में कई तालीमी इदारे चला रहे हैं और वहां इल्म की रोशनी बिखेर रहे हैं। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे जनाब हाजी इमरान साहब, बसपा के लीडर जो प्रभारी हैं विधानसभा सिकंदराबाद के, जिन्होंने इस महफिल को अपना कीमती वक्त दे के रौनक बख्शी। इस मुशायरे की सदारत की जनाब हाजी शबील साहब ने जो जोन कोऑर्डिनेटर हैं बसपा मेरठ जोन। इस मुशायरे के दूसरे कन्वीनर रहे जनाब कमाल मुर्तजा साहब, सदस्य जिला पंचायत बुलंदशहर। इस मुशायरे में अपनी निजामत के जोहर दिखाए नौजवान शायर और नाज़िम मुशायरा जनाब हसनैन दिलकश साहब ने। इस मुशायरे में रहबर वेलफेयर सोसाइटी ने गुलावटी की इल्मी और अदबी शख्सियत जनाब सिराज कुरैशी साहब को उनकी उर्दू में खिदमात के लिए एवार्ड से नवाजा। जी हाँ, डॉक्टर सिराज कुरैशी साहब के 3 मजमूए कलाम अब तक मंजर आम पर आ चुके हैं। ये सब देखने के लिए आपका शुक्रिया। सिर्फ 30 सेकंड और रुक जाइए, ऑर्गेनाइजर साहब की बात सुन लेते, फिर देखते हैं मुशायरे का वीडियो। रहबर वेलफेयर सोसाइटी जिसके चेयरमैन वरीस कुरैशी हैं, ये ऑल इंडिया मुशायरा मुनक्किद हुआ गुलावटी में और गुलावटी की तारीख का ये एक ऐसा पहला मुशायरा रहा है जो रात 9:30 बजे से स्टार्ट होकर सुबह 4:30 बजे तक चला और सामाइन ने इससे इतना फैज़ उठाया कि मुझे लगता है कि ऑल इंडिया मुशायरे हम बहुत जगह सुनते हैं, देखते हैं, एतराफ़ में और जगह भी होते हैं, लेकिन एक तारीख ये रही कि किसी भी शायर को किसी हूट नहीं किया गया, हर शायर को बड़े सलीके से सुना गया। मुझे एक शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी। क्या कहते हैं? अगर कोई भी खामोश रहा तो मेरी जगह खाली है, मैं अपनी जगह पे चला जाऊंगा। पेश करता हूं दोस्तों मुलाज़ा फरमाएं। एक शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी, मेरी निगाह थी। एक शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी, मेरी निगाह थी। एक शख्स के शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी, एक शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी। ठोकर उसे लगी तो संभलना पड़ा मुझे, संभलना पड़ा मुझे। ठोकर अरे वाह 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 भाई, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लाला जी से पाबंदी दरअसल हटा ली गई है। हाँ दोस्तों, आप एक ही मर्तबा माला पहना दीजिएगा चूँकि तसलसल टूट जाता है जब वो शेर पढ़ते हैं और उस वक्त कोई माला डालता है तसलसल। अब लाला जी, अब इनके बाद है ना, वैसे आपका बड़ा एहतराम लाला जी और आपका इस्तकबाल है। क्या कहने, वाह 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 वाह। दोस्तों हाजी, तो देखा आपने किस तरह से आपके महबूब शायर जनाब अल्ताफ जिया साहब को लोग नवाज रहे हैं। कोई उनके गले मिल रहा है, कोई उनको हार पहना रहा है। जी हाँ, अपनी शायरी का जादू दिखाया गुलावटी के इस मुशायरे में और लोगों को दाद देने पर, तालियां बजाने पर और हार डालने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले कि आप अल्ताफ जिया साहब का ये सुपरहिट मुशायरा देखें या उनकी गजलें सुने, आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है ना, तो अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके येला टॉक ऐप को डाउनलोड करके, जी हाँ, येला टॉक ऐप को डाउनलोड करके आप हमारे सभी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अब सुनते हैं अल्ताफ जिया साहब को। इमरान साहब और अपने भाई हसनैन दिलकश साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत ये महफिल उन्होंने सजाई। और दोस्तों एक बात अर्ज कर दूं कि मुशायरा ऐसा नहीं है कि बड़े शायर हों तभी कामयाब होता है।
बड़े सामईन जब होते हैं मुशायरा तब कामयाब होता है। वाह 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 वाह। सच और एक बात अर्ज कर दूं दोस्तों, हिंदुस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, जहां जहां नजरें हम जमा रहे हैं, वहां कोई ना कोई ऐसा काम हो रहा है जो गवारा नहीं करता कि इसे देखा जाए। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक ही इलाज है इसका, और वो है एक लफ्ज मोहब्बत। इसके सिवा इस आग को कोई ठंडा कर ही नहीं सकता। क्या कहना। मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। राशिद कमाल साहब, राशिद कमाल साहब, राशिद कमाल राशिद स्टेज भाई, पर- प्लीज, भाई इधर आ स्टेज पे जाओ। बैठे हैं आप। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ जरा सा प्लीज। हाँ नंबर। नहीं, मैं डरा रहा हूँ भाई, डर नहीं। मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। आपने बहुत अच्छा सुना, बहुत जज्बाती हो गए आप सब, और इसी अमल ने हमें इस जगह पहुंचाया है। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ और तमाम मेरे छोटे बड़े जितने भाई हैं सबसे मोहब्बतें दुआएं हासिल करना चाहता हूँ। इरशाद है। मतला पढ़ता हूँ भ्रागा। रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। रोशनी बुझ गई। गजल की हिफाजत करने वालों के दरमियान मैं खड़ा हूं। मतला पढ़ा जा रहा। आंखें खोलते ही आंखें खोलते ही मेरे ख्वाब ने दम तोड़ दिया। रोशनी बुझ गई, महताब भाई क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। हो गए गरकाब जिया। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। एक पल में कई। तौकीर भाई, बिलखुसूस शेर पेश कर रहा हूँ। साजिद हसन पूरी साहब मेरे दोनों दोस्त यहाँ मौजूद हैं, जिनकी फरमाइश थी कि मैं ये गजल पढ़ूं। मक्ता पेश कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह कोई भी बंदा खामोश नहीं रहेगा। पेश करता हूँ। रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। एक पल में कई घर हो गए गरकाब जिया। एक पल में कई घर हो गए गरकाब जिया। और फिर यूं हुआ और फिर यूं हुआ सैलाब ने दम तोड़ दिया। क्या शेर पढ़ जा रहे हैं अल्ताफ भाई। अल्ताफ भाई देखिए दोस्तों, ऐसा है, मैं यहाँ तो सुनाने ही आया था, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोग बिल्कुल बुझ से गए हैं। उन्हें मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना है। दोस्तों जोरदार तालियों से ये एहसास कराइए कि आप अभी तक बेदार हैं। जनाब अल्ताफ जिया साहब आपके रूबरू। तालियों से काम नहीं चलेगा दोस्तों। अगर आपने वाहवाह कर दी और खुश हो के आपने दाद दे दी। लोग बैठे। वाह वाह वाह। जी मैं पढ़ता हूँ, सुने। सुनिए दोस्तों सुनिए। यहाँ पर कुछ मेरे मोहतरम हजरात मौजूद हैं जो गढ़ से यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं जी तो जरा सा रहम कीजिए आप। अगर आप 2-3 लोग आए हैं गढ़ से तो ये जुल्म ना करें, आपकी नया पढ़ें। आप तीनों के लिए मैं नई गजल तो अभी नहीं कह सकता, है ना? मैं सही बात है। मैं पढ़ता हूँ। ये देखिए, नई की फरमाइश कर रहे फरमाइशों का हैं, क्या? पुरानी की आवाजें आ रही, मैं समझ में नहीं आ ये रहा। वो कलाम है जो सदियों तक मैं- पुराना नहीं हो सकता दोस्तों।
कुछ मेरी मर्जी से मुझे पढ़ने दो, मैं नई गजल भी पढ़ूंगा। मतला पढ़ता हूँ। जी इरशाद। दिल वालों दिलदारों के बीच मैं एक बात रखना चाहता हूँ, अगर पसंद आ जाए तो दुआओं से नवाजना। डाइस पर भी बहुत से लोग बैठे हैं, अगर ये भी शरीक हो जाएं तो बेहतर। जी इरशाद आली भाई, थोड़ा सा माहौल बनाइए। क्या गुफ्तगू हो रही है बीच में? जी ये जितनी पर्चियां आई हैं, अगर इतनी दाद भी मिल जाए मुझे तो मैं शायद कामयाबी से लौटूं यहाँ से। वाह वाह वाह। मतलब पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, क्या कहते हैं, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपकी बहुत मैं आपका एहसानमंद हूँ कि आपने पहले ही मिसरे से बता दिया कि ये पूरी गजल आप मोहब्बतों से सुनेंगे। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, पलना पड़ा मुझे, तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, पलना पड़ा मुझे, से कलाम करके बहलना पड़ा मुझे, बहलना पड़ा मुझे, खुद से कलाम करके बहलना पड़ा मुझे, बहलना पड़ा मुझे। बच्चों की भूख प्यास मिटाने के वास्ते। हाँ हाँ, क्या मिसरा है। इसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जो साहब औलाद हैं, जिन्हें औलाद से मोहब्बत होगी, उनके लिए वो क्या क्या करते हैं मैं पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। इरशाद आली। बच्चों की भूख प्यास मिटाने के वास्ते, मिटाने के वास्ते, बच्चों की सूरज की तरह रोज निकलना पड़ा मुझे, निकलना पड़ा मुझे, वाह वाह वाह। रोज निकलना पड़ा मुझे, निकलना पड़ा मुझे। बच्चों की भूख प्यास मिटाने के वास्ते, बच्चों की भूख प्यास मिटाने के वास्ते, सूरज की तरह रोज निकलना पड़ा मुझे, निकलना पड़ा मुझे। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, पलना पड़ा मुझे। हसनैन भाई, आपके हवाले से ये शेर पढ़ता हूँ। जी अर्था कीजिए। पीछे पड़ी थी ख्वाहिशें परछाई की तरह, परछाई की तरह, पीछे पड़ी थी ख्वाहिश परछाई की तरह, परछाई की तरह, पीछे पड़ी, पीछे पड़ी थी ख्वाहिश परछाई की तरह, पीछे पड़ी थी ख्वाहिश परछाई की तरह, कुछ दूर चल के रास्ता बदलना पड़ा मुझे, बदलना पड़ा मुझे, कुछ दूर क्या शेर पढ़ दिया है भाई, पड़ा मुझे, बदल भाई क्या कहने हैं, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। पीछे पड़ी, पीछे पड़ी थी ख्वाहिश परछाई की तरह, पीछे पड़ी थी ख्वाहिश परछाई की तरह, कुछ दूर चल के रास्ता बदलना पड़ा मुझे, बदलना पड़ा मुझे। और
बतौर खास ये शेर। हालांकि मेरे पाँव लहू रंग थे मगर, क्या कहते हैं, वाह वाह वाह। गुलजार भाई देखिएगा। हालांकि मेरे पाँव लहू रंग थे मगर। दोस्तों संभाल लेना मेरे इस शेर को। हालांकि मेरे पाँव लहू रंग थे मगर, हालांकि मेरे पाँव लहू रंग थे मगर, हालांकि मेरे पाँव लहू रंग थे मगर, हालात के सरों को कुचलना पड़ा मुझे, कुचलना पड़ा मुझे, हालात के सरों को कुचलना पड़ा मुझे, कुचलना पड़ा मुझे। एक शख्स के गुरूर पे, लाला जी अभी तक माला नहीं आई आपकी, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी आप बैठे रहें, जब पूरा मैं पढ़ के जब बैठ जाऊं तब माला लेके आइएगा। पढ़ता हूं दोस्तों, मुलाजा फरमाएं। हालात के सरों को कुचलना पड़ा मुझे। अब देखिएगा मेरे नौजवान दोस्त यहाँ मेरा साथ दे रहे हैं, ये बुजुर्ग भी अपने हाथ बुलंद करके मुझे अपनी दुआओं से नवाजेंगे। पेश करता हूँ शेर, मुलाजा फरमाएं। कुचलना पड़ा मुझे एक शख्स के गुरूर पे, मेरी निगाह थी। क्या कहते हैं, वाह वाह वाह। अगर कोई भी खामोश रहा तो मेरी जगह खाली है, मैं अपनी जगह पे चला जाऊंगा। पेश करता हूं दोस्तों, मुलाजा फरमाएं। एक शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी, मेरी निगाह थी, एक शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी, मेरी निगाह थी, एक शख्स के शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी, एक शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी, ठोकर उसे लगी तो संभलना पड़ा मुझे, संभलना पड़ा मुझे, ठोकर। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 भाई, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लाला जी से पाबंदी दरअसल हटा ली गई है। हाँ दोस्तों, आप एक ही मर्तबा माला पहना दीजिएगा, चूंकि तसलसल टूट जाता है जब वो शेर पढ़ते हैं और उस वक्त कोई माला डालता है, तसलसल। अब लाला जी, अब इनके बाद है ना, वैसे आपका बड़ा एहतराम लाला जी और आपका इस्तकबाल है, क्या कहते हैं, वाह 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 वाह। दोस्तों, हाजी इमरान साहब की मेहनत रंग ले आई और आज का ये मुशायरा जी। जरा सा मेरी जान सबर कर, थोड़ा सा खामोश हो जाओ दोस्तों और माहौल दीजिए। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे। दोस्तों अभी भी मैंने देखा कि 90% लोग तो शामिल हो गए मेरे इस शेर में, लेकिन अब जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ 101% लोग मेरे इस शेर की तायद करेंगे इंशाअल्लाह। पेश करता हूँ, आप सब मुलाजा कीजिए। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, एक शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी, मेरी निगाह थी, ठोकर उसे लगी तो संभलना पड़ा मुझे, संभलना पड़ा मुझे। सच्चाई खून मांगने आई थी मेरे घर, क्या कहते हैं, वाह वाह भाई, वाह वाह। आई थी मेरे घर। दोस्तों वाकई जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, मैं मेरे पास लफ्ज नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। मैं ऐसा शेर पढ़ने जा रहा हूं दोस्तों जो बहुत आसानी से आपकी समाज तक तो पहुंचेगा, लेकिन आसानी से कहा नहीं गया है। कई रातें गंवाई गई है इस शेर के लिए। मैं कई रात इस शेर के लिए परेशान रहा, लेकिन जब ये शेर मुकम्मल हुआ तो जो खुशी मैंने महसूस की, मैं चाहता हूं कि आप भी शेयर करें। पेश करता हूं शेर, मुलाजा फरमाएं। ठोकर उसे लगी तो संभलना पड़ा मुझे,
सच्चाई खून मांगने आई थी मेरे घर, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। आई थी मेरे घर, सच्चाई खून मांगने आई थी मेरे घर, आई थी मेरे घर, सच्चाई खून मांगने आई थी मेरे घर, सच्चाई खून मांगने आई थी मेरे घर, शमशीर बेलिया पे चलना पड़ा मुझे, चल वाह वाह वाह। अल्ताफ भाई तशरीफ लाई, एक गजल से और नवाज बताइए। देखिए दोस्तों, जी आप थोड़ा सा माहौल बनाइए दोस्तों। जी जी जी, मैं देखिए मेरे बुजुर्गों का हुक्म है एक नज्म के लिए, लेकिन अगर मैं वो नज्म पढ़ दूं तो शायद कुछ भी ना पढ़ सकूं। मेरे भाई सिर्फ दाद दे दे, चैन तो बहुत है मेरे पास, अगर चाहे तो आपको भी मैं दे दूं। मैं पेश करता हूं, मुलाहाजा फरमाएं। मेरे नौजवान दोस्तों की ख्वाहिश है कि मैं वो गजल पढ़ दूं जिसके लिए बहुत बेचैन नजर आ रहा है। लेकिन एक बात अर्ज कर दूं कि ये वो महफिल है दोस्तों जहां हर शख्स एक उम्र का हो जाता है, इसमें बुजुर्ग भी शरीक हो सकते हैं। पेश करता हूं, बैठ जाइए आप, इजाजत है? मैं पढ़ता हूं। ऐ मेरी जाने गजल, ये चार लोगों से कुछ नहीं होगा, पूरा मजमा मेरा साथ दे। जी वही है, ये जो मैं पढ़ना चाह रहा हूं आप लोग बगौर समात करें, इसलिए कि बहुत ज्यादा लोगों की फरमाइशें हैं। पेश करता हूं, मुलाज़ा। ऐ मेरी जाने गजल, ऐ मेरी जाने गजल, ऐ मेरी जाने गजल, ऐ मेरी जाने। देखिए फरमाइश करके उड़ के जा रहे हैं, ये अच्छी बात थोड़ी है। ये क्या तरीका है भाई? देखिए मेरे पास गजल है, मैं गजल का शायर हूं, ये गीत वीत के चक्कर में मुझे न डालें आप। मैं गजल सुना के अपनी जगह लेना चाहता था, आपने गीत की फरमाइश की तो मैं गीत पढ़ रहा हूं, तो जरा सा मोहब्बत से आप सुन लें। है मेरी जाने गजल, 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 कोई मिलता ही नहीं तेरी तरह तेरा बदल। हाँ ऐसे सुने आप, ऐसे सुने तो अच्छा भी लगे पढ़ने में। ऐ मेरी जाने गजल, ऐ मेरी जाने गजल, कोई मिलता ही नहीं तेरी तरह तेरा बदल। ऐ मेरी जाने गजल, ऐ मेरी जाने गजल। सुने, तेरी आंखें हैं, अरे मेरी जान पूरा तो होने दे। ऐ मेरी जाने गजल, तेरी आंखें हैं या कोई जादू, तेरी आंखें हैं या कोई जादू, तेरी आंखें हैं या कोई जादू, तेरी बातें हैं या कोई खुशबू, कोई जादू, तेरी बातें हैं या कोई खुशबू, कोई झोंका है या तेरे गेसू, कोई झोंका है या तेरे गेसू, जब भी देखूं मैं तुझे दिल मेरा जाता है मचल। मेरी जाने गजल, मेरी जाने गजल, जब
جب بھی سوچوں میں تجھے دل میرا جاتا ہے مچل، اے میری جان غزل، اے میری جان غزل. ہر سو بجتی ہے شہنائی، ہر سو بجتی ہے شہنائی، خوشبو بنتی ہے پروائی، ہر سو بجتی ہے شہنائی، خوشبو بنتی ہے پروائی، جب تو لیتی ہے انگڑائی، ہر سو بجتی ہے شہنائی، خوشبو بنتی ہے پروائی، جب تو لیتی ہے انگڑائی، جب تو لیتی ہے انگڑائی، یوں کھلے تیرا بدن جیسے کوئی تازہ کمل. اے میری جان غزل، اے میری جان غزل، اے میری جان غزل، اے میری جان غزل. اور یہ بہت ہی خوبصورت سا بند پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. اے میری جان غزل پاگل کر دے گی تنہائی. آپ تک سنائی نہیں دیا کیا؟ پاگل کر دے گی تنہائی، پاگل کر دے گی تنہائی، کیسے سہوں میں تیری جدائی، پاگل کر دے گی تنہائی، کیسے سہوں میں تیری جدائی، اب تو آ جاؤ ہر جائی، اب تو آ جاؤ ہر جائی، بن تیرے میرا گزرتا ہی نہیں ایک بھی پل. اے میری جان غزل، اے میری جان غزل، بن تیرے میرا گزرتا ہی نہیں ایک بھی پل. اے میری جان غزل، اے میری جان غزل، میں تیرا دل ہوں. کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ اچھا جی جی جی، یہ بند پڑھ کے انشاءاللہ وہ پڑھوں گا. میں تیرا دل ہوں، تو دھڑکن ہے، میں چہرہ ہوں، تو درپن ہے، میں تیرا دل ہوں، تو دھڑکن ہے، میں چہرہ ہوں، تو درپن ہے، میں پیاسا ہوں، تو ساون ہے، میں پیاسا ہوں، تو ساون ہے، میں تیرا شاہ جہاں، تو میری ممتاز محل. اے میری جان غزل، اے میری جان غزل، میں تیرا شاہ جہاں، تو میری ممتاز محل. اے میری جان غزل، اے میری جان غزل. اور دوستو یہ آخری بند پڑھتا ہوں، اس کے بعد وہ نظم انشاءاللہ ایک ایک مصرے میں آپ شریک ہوں گے. ملاحظہ فرمائیں. تیری یادوں میں روز روتا ہوں، رونے والے زیادہ ہی لگ رہے ہیں مجھے یہاں پہ. تیری یادوں میں روز روتا ہوں، صبح ہوتی ہے تب میں سوتا ہوں، تیری یادوں میں روز روتا ہوں، صبح ہوتی ہے تب میں سوتا ہوں، تجھ کو پانے میں خود کو کھوتا ہوں، تجھ کو پانے میں خود کو کھوتا ہوں، تو مجھے اپنا بنا لے یا میرے دل سے نکل. میری جانے بہت شکریہ دوستو. اب آئیے حرف اخیر پر کے طور پر. جی میم
जी जी मैं पढ़ता हूँ मैं पढ़ता हूँ सुने दोस्तों मैं पढ़ता हूँ जी खामोशी इख्तियार कीजिए। नादान को वाह वाह वाह। दोस्तों ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। नादान को क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। क्या अल्लाह के अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। नादानी को दोस्तों ये नज़्म मैं पढ़ता नहीं हूँ मुझसे पढ़वाई जाती है और अगर दूसरे मिसरा जिस तरीके से आपने सुना है ऐसे ही आपने सुना तो शायद मैं ये मुकम्मल न पढ़ सकूं। एक बंद पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगा। पेश करता हूँ मुलाज़ा फरमाएं। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। एक मनहूस का नाम बगैर लिए मैं ये पैगाम वहां तक पहुंचाना चाहता हूं जहां अभी एक शायर पहुंचा रहे थे, लेकिन पूरा मजमा मेरा साथ दे और इंशाअल्लाह आपके दिल की बात है जो मैं कहने जा रहा हूं। वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। खुश हो रहे हैं हम पे जो कीचड़ उछाल के खुश हो रहे हैं हम पे जो कीचड़ उछाल के खुश हो रहे हैं हम पे जो कीचड़ उछाल के दिन आ गए करीब अब उनके ज़वाल के। क्या कहने हैं, खुश हो रहे हैं हम पे जो कीचड़ उछाल के खुश हो रहे हैं हम पे जो कीचड़ उछाल के दिन आ गए करीब अब उनके ज़वाल के दिन आ गए करीब अब उनके ज़वाल के। कुदरत दरे कुदरत करेगी देखना उन सबका फैसला वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। कुदरत करेगी देखना उन सबका फैसला वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। बेजा किसी के हक में बुरा कर रहे हैं जो क्या कहने हैं, वाह वाह। एक दूसरे के राज को वाह कर रहे हैं जो सुनेगा क्या कहने हैं भाई, वाह वाह वाह। बेजा किसी के हक में बुरा कर रहे हैं जो बेजा किसी के हक में बुरा कर रहे हैं जो एक दूसरे के राज को वाह कर रहे हैं जो उनको बता उनको बताए कोई शायद का तर्जुमा वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। उनको बताए कोई शायद का तर्जुमा वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। बतौर खास ये बंद आपके हवाले हो रहा है, लेकिन दोस्तों इसका जो तीसरा मिसरा है असल वही है। मैं पेश करता हूँ। मेरे मोहतरम ताहिर फराज साहब यहाँ मौजूद हैं। मेरा छोटा भाई
अली बाराबंकी यहाँ मौजूद है, जिसने बहुत अच्छा माहौल दिया आप सबको। मैं पेश कर रहा हूँ ये बंद आपकी मोहब्बतों के हवाले करता हूँ। मेरे मोहतरम ताहिर फराज साहब के हवाले से वारिस वारसी साहब यहाँ मौजूद हैं। तमाम लोगों के हवाले से पढ़ता हूँ ये बंद, मुलाज़ा फरमाएं। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, जो मिल रही है मुझको, जो मिल रही है मुझको वो इज्जत को देख कर। क्या कहने, हैरान क्यों हो तुम मेरी शोहरत को देख कर। जो मिल रही है मुझको, जो मिल रही है मुझको वो इज्जत को देख कर, जो मिल रही है मुझको वो इज्जत को देख कर। हैरान क्यों हो तुम मेरी शोहरत को देख कर, हैरान क्यों हो तुम मेरी शोहरत को देख कर। जो कुछ है कुछ है मेरे पास मेरे रब की है अता। वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा, जो कुछ है मेरे पास मेरे रब की है अता। वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। बंजर ज़मीं पे फूल की, नवाज दीजिएगा दोस्तों इस बंद में। बंजर ज़मीं पे फूल की चादर बिछाए वो, कह दीजिए सुभान अल्लाह। बंजर ज़मीं पे फूल की चादर बिछाए वो, बंजर ज़मीं पे फूल की चादर बिछाए वो। पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बनाए वो। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, बहुत शुक्रिया। बंजर ज़मीं पे फूल की चादर बिछाए वो, बंजर ज़मीं पे फूल की चादर बिछाए वो। पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बनाए वो। उसकी रज़ा उसकी रज़ा से ज़हर भी बन जाता है तबा। वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। क्या कहने वे बाबा, माशाल्लाह बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। और इस बंद में मैं चाहूंगा कि एक लफ्ज में आप सब शरीक हो। आपका ये बंद आपके हवाले हो रहा है, मुलाज़ा फरमाएं। सूरज में चांद तारों में, सुनिएगा दोस्तों, सूरज में चांद तारों में तेरा ज़हूर है। जुगनू में और चराग में तेरा ही नूर है। कोई बंदा खामोश न रहे जब ये बंद मुकम्मल हो जाए। सूरज में चांद तारों में, सूरज में चांद तारों में तेरा ज़हूर है। सूरज में चांद तारों में तेरा ज़हूर है। जुगनू में और चराग में तेरा ही नूर है। जुगनू में और चराग में तेरा ही नूर है। अल्ताफ था अल्ताफ था मैं तूने बनाया मुझे दिया। वो तो इज़्ज़ु मन तशा। आइए हजरत देखिए, ये जो मुशायरा है इसकी इस वक्त वो कड़ी मौजूद है। गुलावटी के इस ऑल इंडिया मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए नौजवान शायर और नाज़िम मुशायरा जनाब हसनैन दिलकश साहब ने। दोस्तों, कोई शायरा मुशायरा पढ़कर रुखसत होती है तो अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे नौजवान दोस्तों की आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन मैं एक इस्लाह आपके करना चाहता हूँ कि तेरी याद दिल से भुलाने से पहले, मैं रोया बहुत खत जलाने से पहले, ये मासूम चेहरे भी देते हैं धोखा, न समझोगे तुम चोट खाने से पहले। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ, आप तमाम हजरात यहाँ कसीर तादाद में तशरीफ लाए। एक
تو دوستوں میں اس وقت موجود ہوں ہندوستان کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیش کے ڈسٹرکٹ بلند شہر کے گلاوٹی میں، اور یہ ہیں جناب وریث قریشی صاحب اور ان کے ہمنوا ڈاکٹر صاحب، جنہوں نے ایک خوبصورت مشاعرہ آرگنائز کیا. یہ مشاعرے کا ایک ویڈیو نہیں ہے، بہت جلد یہ پورا مشاعرہ آپ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب اکاؤنٹ پر دیکھ سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے mushairalive.com اور ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے. میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے، گلاوٹی، بلند شہر سے.